मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजीत जिंदल जी, हमीरपुर लोकसभा से युवाओं के दिलों की धड़कन वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय बड़े भाई प्रभात सिंह ठाकुर जी, साथ में उपस्थित धर्मशाला के विधायक आदरणीय सुधीर शर्मा जी, बिलासपुर के विधायक आदरणीय त्रिलोक जम्वाल जी, रणधीर शर्मा जी, लोकेंद्र जी, दीपक ठाकुर जी, आदरणीय राजेंद्र राणा जी, इंद्रदत्त पाल जी, उपस्थित सभी हमारे सम्मानित मंच, यहाँ पर आए हुए मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, सबसे पहले मैं हृदय से आपका यहाँ पर आने पर स्वागत करता हूँ। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे पहुँचे। आपका हृदय से धन्यवाद। आज एकादशी का बहुत बड़ा दिन है और सर्वप्रथम जो ये चुनावी महाभारत शुरू हुआ है, जो ये युद्ध शुरू हुआ है, इसका उद्घोष यहाँ गांधी चौक से हुआ है। तो उस महादेव के चरणों में छोटी सी स्तुति अर्पित करके अपनी बात को शुरू करूंगा। गिरीशम गणेशम गले नीलवरणम गवेन्द्रातिरूढ़म गुणातीत रूपम भवम भास्करम भस्मनाभूषितांगम भवानी कलत्रम भजे पंचवक्त्रम शिवाकांत शंभो शशांकांत मोले महेशान शूली जटायुक्तधारिण त्वमेको जगद्व्यापिको विश्वरूपा प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूपा नमः पार्वती पते नमः पार्वती पते। आज आप सब इतनी संख्या में यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय अनुराग जी को 5वीं बार हमीरपुर लोकसभा से यहाँ से चुन के आप सबने आशीर्वाद जो दिया और चुन के जब ये दिल्ली गए उसके बाद ये प्रथम कार्यक्रम यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं इनका आपको अभिनंदन करता हूँ और बड़े भाई को बधाई देता हूँ कि एक ऐतिहासिक जीत आपने यहाँ पे दर्ज की है। साथ ही प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को भी बधाई देता हूँ जो 4 की 4 लोकसभा की सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे आज आप इतनी संख्या में आए हैं। एक बात तो निश्चित है कि आपने ये तय कर दिया है कि आप किसी नेता के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए आप यहाँ पे पहुंचे हैं। और जिस तरह से पिछले कई दिनों से ये बात चर्चा में चली हुई है कि इस्तीफा क्यों दिया, हर मन से विरोधी बोलते हैं कि इनको क्या जरूरत थी इस्तीफा देने की। आज मैं एक नहीं 4-5 कारण आपको बताऊंगा कि क्या जरूरत पड़ी कि हमें जो निर्दलीय आपने 2022 में जब चुनाव लड़ा और मैं चुन के गया, आप सबको भलीभांति पता है। इसी मंच से यही पे मैंने जब चुना गया तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का स्वागत करवाया था और उनके साथ चलने का हर संभव प्रयास किया, क्योंकि इंडिपेंडेंट जब चुन के आता है तो जिसकी सरकार होती है उसके साथ चलने का प्रयास करता है और मैंने हर संभव कोशिश की कि इनके साथ चलूं। लेकिन जैसा कि इन्होंने एक भी काम जो है मेरे बोलने पे नहीं इस विधानसभा क्षेत्र में किया। ये मित्रों की सरकार बन के रह गई। केवल इन्होंने अपने मित्र मंडलियों को संतुष्ट किया और जब भी इनके पास काम के लिए गया, यहाँ से जो घोषणाएं इसी मंच से मुख्यमंत्री जी ने की थी, जो करवाई थी, जब सबसे पहला कार्यक्रम हुआ था, एक भी घोषणा को अमलीजामा नहीं पहुंचाया गया। अगर बस स्टैंड हमीरपुर का काम शुरू हुआ तो वो तब शुरू हुआ जब हमने 27 तारीख को वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाला, तो 1 तारीख को यहाँ पे उसका शिलान्यास किया। जनता ने यहाँ पे चुन के भेजा, आप सबने यहाँ से जिता कर भेजा
हमीरपुर के जितने लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, मैंने जितने भी मेरे पास आए, जो काम लेके आए, मैंने हर संभव प्रयास किया कि उनके काम कर सकूं। आप सब भली भांति जानते हैं, पिछले 4 वर्षों से लगातार आपके बीच में चला हूं, आपके हर सुख दुख में पहुंचा हूं और हर गरीब व्यक्ति की जिसने मेरे को कोई कार्य बताया, मैंने करने का हर संभव प्रयास किया है। लेकिन ये सरकार आई, मैंने मुख्यमंत्री जी के पास जितनी बार भी किया, चाहे जो हमारे गांव के रोड हैं उनके लिए समस्या बताई कि मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, लेकिन एक बात नहीं सुनी गई। ऊपर से प्रताड़ित किया गया। फरवरी 2023 से लेके और अप्रैल 2023 से लेके फरवरी 2024 तक मुख्यमंत्री ने 11 महीने में एक बार भी मिलने का समय नहीं दिया। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जितनी बार मैं वहां गया, भेजो हरिद्वार को। यही इसी मन से मुख्यमंत्री ने कहा था कि रात के 12 बजे तक खड़ा रहता है और लोगों के काम करवाने के लिए खड़ा रहता है, लेकिन काम मुख्यमंत्री जी ने एक नहीं किया। मैं गया, मुझे कई बार तो 3 दिन बिठा के रखा, सुबह से शाम तक बिठाया, फिर शाम को बोला गया आप जाइए कल आइए, फिर अगले दिन गया, फिर बोला गया कि आज भी जाइए कल आइए, फिर तीसरे दिन भी गया, तब भी बोला गया कि आज भी जाओ, आज भी मेरे पास समय नहीं है। लेकिन चौथे दिन जब मैं गया तो मुझे चौथे दिन शाम को ये सब बोलेंगे कि आप जाओ और 3 महीने बाद 12 तारीख को आना। आप सोचिए कैसे अहंकारी लोग ये सत्ता के ऊपर बैठे हुए हैं। मुझे ये समझ नहीं लगती है कि आपने वोट डाल के मुझे चुना और लोकतंत्र की हत्या करने के लिए लोग बैठे हैं, जो चुने हुए विधायक हैं। हम लोग अगर 9 लोगों ने 6 कांग्रेस पार्टी के लोग, 3 निर्दलीय लोग, तो मैं समझता हूँ कि एक बार मुख्यमंत्री को भी अपने आत्ममंथन करना चाहिए कि उनमें क्या कमियां रह गई जो इतने लोग छोड़ के चले गए, और अपने जिले के 3 लोग छोड़ के चले गए। ये भी प्रश्न उनसे पूछना चाहिए कि क्या आपमें कमी है कि नहीं है। एक साल से भेजो हरिद्वार को। 1 साल से पिछले मैंने हर महीने बोला इनको, जब भी मिलने जाते थे कि कृपा करके आप आइए और लोगों की समस्याओं को सुनिए, लेकिन इनके पास समय नहीं मिला। अब आएंगे और यहाँ पे आके दुष्प्रचार करेंगे और बोलेंगे ये बिके हैं, ये खनन माफिया है। आप सब यहाँ पे बैठे हैं, आप भली भांति जानते हैं, मैं यही पढ़ा हूँ, बॉयज स्कूल से मैंने +2 किया है और इसलिए बाजार सारा का सारा जानता है, बचपन से लेकर सबसे बड़े होते हुए देखा है। ईमानदारी के साथ अपना कारोबार किया, यहीं पे किया, जो कमाया यहीं पे कमाया, जो लगाया यहीं पे लोगों की सेवा में लगाया और मरना भी यही लोगों के समक्ष है। लेकिन इन लोगों ने मजाक बना के जितनी बार चाहे इनके काम के लिए बोले तो इनके पास पैसे नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या अगर मैं आपको अपने घर बुलाऊं काम के लिए और अगर आप 2-3 घंटे भी बैठे हैं तो आप, और उसके बाद आपसे नाम लूं तो आप फिर से मिलने आएंगे? आप बताइए आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। आत्मसम्मान की बात है। जब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हमने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हमें बोला कि हम आपके साथ हैं, और जो ये तानाशाह सरकार चली हुई है, जिनके पास ना तो पैसा है, न करने के लिए काम है, न करने की कोई विजन है, हमने उस सरकार के विरोध में वोट डाला और इस्तीफा भी दिया, तो अपने लोगों के लिए दिया। आप भी भली भांति जानते हैं, 2022 में मैंने चुनाव लड़ा, उससे पहले कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था और लोगों के कहने पे किया था, कोई अपनी मर्जी से नहीं किया था। पहली बार इलेक्शन में उतर रहा था, लोग कई जो साथ में जुड़े हुए थे, डरे हुए थे कि भाई साहब पता नहीं इंडिपेंडेंट सीट निकलेगी नहीं निकलेगी। मुझे बोला गया अगर आपसे पार्टी आपको टिकट देती है आप ले लीजिए। मैं कांग्रेस पार्टी के पास थी, कांग्रेस पार्टी मेरे पास आई थी और उन्होंने बोला था कि आप आइए और आप ज्वाइन करिए। लेकिन किसी तरह ये राजनीति में ना आए, उस समय भी षड्यंत्र रचे गए, बाद में टिकट नहीं दिया गया। सारी परिस्थितियां आप भली भांति जानते हैं। उसके बाद आजाद उम्मीद मैंने कांग्रेस पार्टी को 24 घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भी दिया और आजाद उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में आया। आपने भरपूर आशीर्वाद दिया, वो भी आपके कहने पे। आज अगर ये स्थिति आई है, इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी हैं। ये आप समझिए बात को, ये जो दुष्प्रचार ये लोग करते हैं, इनके दुष्प्रचार के बहकावे में मत आइएगा। ये आपका बेटा दिन रात आपकी सेवा में हाजिर है। पिछले 4-5 वर्षों से लगातार चला हूं और आप ही के आशीर्वाद से आगे भी चलूंगा। ये निर्णय जो लिया है, ये भी
आप ही के हित के लिए लिया है, कोई मेरा अपना नहीं स्वार्थ नहीं है। काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, मैं धन्यवाद भी करूंगा। झूठे वादे नहीं करेंगे। एमएलए इंस्टीट्यूशन को इन लोगों ने खत्म किया। विधायक चुनकर जनता द्वारा चुना जाता है और विधायक अगर चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, विधायक पावरफुल होता है। लेकिन इन्होंने ना तो पक्ष का छोड़ा ना विपक्ष का छोड़ा। अगर इनके विरोध में बात करते तब ये सोचता था कि शायद कोई काम जो थोड़े बहुत होते हैं वो भी नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर इनका विरोध करेंगे तो शर्यान करेंगे, विपक्ष में भी बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, हमारे आदरणीय एमपी साहब यहाँ से है। अगर कोई जरूरत पड़ेगी, अगर विधायक को विधायक निधि मिलती है तो साथ में केंद्र का भी सहारा है, जो काम होंगे आने वाले समय में पूरे किए जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बाकी आप सब भांति जानते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मुख्यमंत्री जी जब आएंगे तो आप एक बार जरूर उनसे यही बात पूछिएगा कि यहाँ पे जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो पट्टाग्रोह में था, शुरू में आके सरकार ने भंग कर दिया। युवाओं के साथ इस सरकार ने धोखा किया। जब 1998 में आदरणीय भूमो साहब की सरकार बनी तो यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोला गया। भर्तियां यहाँ से होती थी, लोगों को रोजगार मिलता था, ढाबे चलते थे, टैक्सी वाले का काम होता था, होटल यहाँ पे चलते थे। लेकिन आज पिछले 1.5 वर्षों से ये बंद कर दिया गया। यहाँ पे 3 विधायक बैठे हैं इसी जिले के, आदरणीय राणा जी भी है, पूर्व विधायक सुजानपुर से इंद्रपाल जी है। मैं भी जब इससे पहले जब विधायक था, मैंने कई बार मुद्दा उठाया मुख्यमंत्री जी के समक्ष कि इसको बंद मत कीजिए। आदरणीय राणा जी ने विधानसभा में भी उठाया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक बात नहीं सुनी। हमने बोला जो गलत किया किसी ने उनको अंदर डालिए, लेकिन बंद मत कीजिए। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पवित्र स्थान पर भी झूठ बोला मैं 1 महीने में बहाल कर दूंगा। आज 1.5 साल हो गया बंद पड़ा है, कोई भर्ती नहीं हुई। आज युवाओं के तुम काम करो, कुर्सी छोड़ो, राम करो। ओटीए का ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट की पोस्टें निकली फरवरी 2024 में। आज दिन तक रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि मुख्यमंत्री जी की सरकार ने जिस एजेंसी को रिजल्ट डिक्लेयर करना था, एजेंसी को हायर किया था, उनकी 39 लाख रुपए की, मात्र 39 लाख रुपए की पेमेंट जो है वो आज दिन तक नहीं दी गई है। ये सोचने का विषय कि किस तरह से ये सरकार क्या सोच रही है। इतने युवाओं ने टेस्ट दिए हैं और टेस्टों का रिजल्ट इसलिए निकल रहा है क्योंकि एजेंसी को पैसे तक नहीं दे रहे हैं इनके पास। ये क्या विकास की बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी जिले से है, हर बार बोलते हैं जिले से हूँ, मैं हमीरपुर से हूँ, मेरा परिवार है। आपको पता पिछले 1.5 साल में मुख्यमंत्री जी के अगले इलेक्शनों से पहले के दौरे देखेंगे तो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में 1.5 साल में केवल 2 दौरे हुए। एक दौरा तब हुआ जब यहाँ पे मैंने गांधी चौक पे उनका स्वागत किया था, एक बार तब आए थे और एक बार तब आए थे जब आप बताए थे, वो भी हवाई दौरा किया और चले गए। क्या ऐसे व्यक्ति को प्यार होगा यहाँ की जनता से? केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लोग आते हैं, झूठे वादे करते हैं, माताओं के साथ झूठे वादे किए, युवाओं के साथ बोला 1 लाख नौकरी देंगे। 1 लाख नौकरी तो दूर की बात है। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं विधायक था। आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए, जब आप जब आएंगे यहाँ पे दौरा करने तो उनसे पूछिए कि हमीरपुर में आपने 1.5 साल में 10 नौकरी कितनी लड़कों को लगाई हो, तो आप बताइए। युवाओं के साथ धोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। युवाओं के साथ धोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पिछले 16 महीने में आप भली भांति जानते हैं, जब मैंने चुनाव लड़ा तभी मैंने ये बात सबके समक्ष रखी थी कि जब राजनीति में आऊंगा तो 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं लूंगा। पिछले अगर 15 महीने में मेरे को 34 लाख रुपया तनख्वाह है तो 1-1 रुपया मैंने लोगों की सेवा में लगाया, 1 रुपया भी सैलरी से नहीं। पिछले 4 वर्षों में कई परिवार ऐसे थे, मेरी बहनें ऐसी थी जो विधवा है, पतियों की देहांत हो चुका था, 2-2, 3-3 बेटियां हैं, 42 बेटियों को सुकन्या के तहत जो है मैंने 1.5 लाख रुपए दिया ताकि आने वाले समय में बच्चियों का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो और उन बच्चियों को जब वो 18 साल की होगी तो उनको 6-6 लाख रुपए मिले।
जितना पैसा विधायक निधि से आया सारा का सारा गांव में जिसने जहां पे बोला वो लगाया, कहीं भी एक सारा का सारा हिसाब किताब लोगों के समक्ष रखा, ईमानदारी के साथ काम किया। किसी ने भी अगर कोई शुरू में जब सरकार बनी तो जब ये 2-3 अगर 10 जियो देते थे तो 2 मेरे का देते थे, तो जब 2 भी होते तो मैं एक चाय का कप भी किसी से पिया तो कोई खड़ा हो जाएगा। ये आपने सोचना है। ये चुनाव ये जो बोल रहे हैं कि थोपा गया है, थोपा मैंने नहीं, इन लोगों ने थोपा है। अगर ये चाहते तो ये सिर्फ उपचुनावों के साथ भी चुनाव को करवा सकते थे, लेकिन इनको डर था कि हमारी सरकार गिर जाएगी। आज ये जो बोझ पड़ा है चुनाव का, ये मुख्यमंत्री की देन है, कोई आशीष शर्मा की देन नहीं है। ये आपको सोचना है। ये आएंगे भी बोलेंगे कि इसने 35 करोड़ रुपए का भार सरकार के ऊपर कर दिया चुनाव का, इसका कौन हिसाब देगा। लेकिन ये आपको सोचना है, पढ़े लिखे जनता है यहाँ पे मिलपुर की, और भली भांति जानते हैं सब कि किस तरह से जो है ये सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं ताकि ये आगे ना आए, ये ना जीत पाए। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मुझे यहाँ से टिकट दिया है। पूरा का पूरा संगठन, अरवाल जी का आशीर्वाद, जयराम जी का आशीर्वाद, अरविंद धूमल जी का आशीर्वाद, हमारे साथ और मेरे कार्यकर्ता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथ में मिलकर इस जीत को जीतेंगे। और मुझे ये भी विश्वास है इस बार जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो 13 तारीख को हुआ, रिजल्ट भी 13 को ही आएगा। और आप भली भांति जानते हैं कि 13 मेरा लकी नंबर है, हम जीतेंगे। मैंने जीवन में एक ही बात सोची है, आज दिन तक जोड़ लिया है, उसी ईश्वर ने दिया है, सब कुछ तेरा ही है और तेरे को अर्पण है। और ये जो अगर फैसले लिए हैं ये भी जनता के हित में लिए हैं, कोई मैंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं लिए हैं। मैं चाहता 2,10,000 रुपए सैलरी आती है, आराम से आनंद करता, अपना कारोबार भी चला जाता। लेकिन इनकी मानसिकता ऐसी है कि आज मुख्यमंत्री जी ने कभी कारोबार बंद करवा दिया है, कभी मेरे जो परिवार के लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जो मेरे साथ जुड़े हैं यहाँ पे कोई दुकानदार भी उनके सैंपल भरे जा रहे हैं। इस तरह की राजनीति यहाँ पे चली है। आने वाले दिनों में भी जब चुनाव नॉमिनेशन हो जाएगा यहाँ पे 1000 लोगों की पुलिस से भी लगा दिए जाएंगे ताकि लोगों को तंग कर दिए जाए। लेकिन एक बात आप याद रखना कि कलयुग में बोला गया है कि संघे शक्ति कलयुग है, अगर एकत्रित रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब मेरे साथ जुड़े हैं, आपका आशीर्वाद मेरे साथ जुड़ा है। चली है इसमें हम निश्चित रूप से विजय को प्राप्त होंगे, वो सब आपके आशीर्वाद से होंगे। घर घर जाएंगे, लोगों का आशीर्वाद मांगेंगे। और जो लोग ये भ्रमित कर रहे हैं कि इसको क्या जरूरत थी क्या जरूरत थी, मैंने आपको कहा दिया जो फैसला लिया है लोगों से पूछ के लिया है, लोगों के हित के लिए लिया है, हमीरपुर के आने वाले भविष्य को देखते हुए लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए लिया गया है। आज राज्यसभा में एक एक सीट की इम्पोर्टेंस है, एक एक सीट जरूरी है भारतीय जनता पार्टी को। आज 9 लोगों ने जब वोट डाला, पहला वोट मैंने डाला था, टाई अप भी हुआ, तब भी हमारे आपको पता है 34 वोट हुए थे। और महादेव की कृपा ऐसी रही कि उस समय भी जब पर्ची निकली तो हमारे कैंडिडेट की निकली और वो राज्यसभा में पहुंचे। आदरणीय मोदी जी के हाथ को हमने मजबूत किया। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इनकी बातों में ना आए। कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ के लोग हैं ये आएंगे, झूठ बोलेंगे, लेकिन आपको पता है कि आपके गांव में भी, घर में भी, द्वार में भी आना है तो आशीष शर्मा ही आएगा, आपके सुख दुख में पहुंचेगा। जहां पे आप बोलेंगे पिछले 4-5 वर्षों से खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा आप सबके साथ। आशीष भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्योंकि नॉमिनेशन का समय है मेरा, आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता भी यहाँ पे आए हुए हैं, मुहूर्त निकाला हुआ है टाइम का, ज्यादा समय मैं दूंगा नहीं। आप सब ने मुझे आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ पे देखते हुए जनता मेरी माताएं बहनें दूसरे के यहाँ पे युवा साथी आए हैं, मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद भी करता हूँ कि आप सब ने अपना आशीर्वाद यहाँ पे आके निश्चित रूप से बताया कि मेरे साथ हैं। और आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आगे भी ये लड़ाई में आप मेरा साथ देंगे। आप सबका हृदय से धन्यवाद। एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय।